सो है स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ मस्त होंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे 1.A 1.B 1.C ठीक है तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2.A पढ़ेंगे। ठीक है, 2.A में क्या पढ़ेंगे? 2.A में पढ़ेंगे घातांक। क्या है घातांक? ठीक है, घातांक पढ़ेंगे, जो चैप्टर का पूरा नाम है। और 2.A में बेसिक भी आपको पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक समझा देंगे। उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाते चलेंगे। तो देखिए 2.A में क्या है, 2 पॉइंट का अभ्यास क्या है? घातांक है। आपको दिख रहा होगा क्या? दिख गई, घातांक है। अब घातांक क्या होता है उसको हम समझाएंगे। तो घातांक क्या होता है वो भी देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमको लिखा है 1 3 2 5 यानी कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि कितना हो गया? 1 लाख हो गया। अब हम 1 लाख को तोड़कर कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? ऐसे हम 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 और एक 10 रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ये आपको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख होगा। आपको करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम कितने में तोड़ दिए? 1 2 3 4 5, यानी कि कितना? 5 10 है, 5 10 है। ठीक है, तो 10 के खाते हम 5 लिख देंगे। कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 10 के खाते 5 लिख दिए। अब यही हमारा क्या हो गया? घात हो गया, जिसे हम कहते हैं घातांक। अब इसी तरह हम एक उदाहरण और लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया 100। अब हम 100 को कितना बार में तोड़ सकते हैं? 10 की तरह। 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 10 ढाई हम 100 हो जाएगा। तो हम 10 लिखकर कितना 10 लिखे हैं? 2 लिखे हैं, तो 2 लिख देंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम? 100 ही ये लिखा है। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो 100 ही हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? उसके ऊपर जो घात है उसी को हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। तो इसी तरह आप उदाहरण देख लीजिएगा, और भी उदाहरण होंगे। ठीक है, आपके अभ्यास में। और अगर मान लीजिए ये हो गया, अगर हम मान लें कहीं दशमलव में आ जाए। ठीक है, दशमलव में यानी कि अगर हमें दे दिया जाए 0.01 का, अगर हमें मान लीजिए इसका घातांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका घातांक कैसे निकालेंगे? देखिए, हमने यहाँ पर ऊपर 1 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद नीचे हमने यहाँ पर कितना है? दशमलव को हम मान लेंगे 1। ठीक है, और कितना? 0 लगा देंगे। 2 अंक है ना, तो 2 0 लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। अब 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को बता रहे थे कि आपको क्या लिख सकते हैं? 10 के घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 10 के घाते 2 लिख देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा? 10 के घाते 2 लिख देंगे। अब 10 के घाते 2 को हम जब ऊपर करेंगे, ऊपर कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो घात है ये पॉजिटिव में है। यहाँ पर जो घात है वो पॉजिटिव में है। जब ऊपर जाता है तो आपका ये निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के 10 के घाते -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 के घाते -2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और आपको समझा देना है करके, 0.001 है, तो इसको कैसे घात के रूप में बदलेंगे? देखिए, हम तो पहले ऊपर 1 मान लेंगे। 1 मानेंगे नहीं, इसी का यही है कि यहाँ पर 1 है ना, तो 1 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 3 4 होता तो यहाँ पर वही होता। ठीक है, जो यहाँ पर रहता है वो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया। अब बताइए, दशमलव को हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया दशमलव को। और कितना 0 है यहाँ पर? कितना वो अंक है? 1 2 3, 1 2 3, कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया। तो 1000 है, तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 लिख देंगे। उसके बाद 10 गुणे 10, 10 ढाई हम 100, 100 ढाई हम 1000, यानी कि 10 के घाते कितना हो गया? 10 के घाते 3 हो गया। अब 10 के घाते 3 है, जब ये ऊपर कन्वर्ट होगा तो 10 के घाते कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, 10 के घाते -3 हो जाएगा। अब हमने आपको बेसिक समझा दिया कि आपको घात क्या होता है। तो घात यही होता है, आपका प्लस में रह जाए माइनस में रहे, तो लेकिन आपको घात समझाएं घात क्या होता है। ठीक है, और दशमलव में रहे तो घात को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये गया घात। अब हम आते हैं उदाहरण 1 पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 64 को घातांक में लिखिए। ये आपका उदाहरण 1 है। ठीक है, 64 को घातांक में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे तो 64 को घातांक में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 64 लिख देंगे। अब 64 को हम किस अंक से तोड़ें कि वो 64 हो जाएगा? देखिए, अगर हम यहाँ इसको 2 से तोड़ें तो 2 से तोड़ेंगे, कितना बार 2 लिखेंगे कि 64 हो जाएगा? 2 को 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, यानी कि 2 में से तोड़ें तो कितना 2 हल आएगी इसमें?
एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि छः दो है, यानी कि 2 के घाते 6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो 2 के घाते 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, जिसको हमने घातांक में लिख दिया। अब देखिए उदाहरण 2 क्या कह रहा है। देखिए उदाहरण 2 क्या कह रहा है, निम्न, यानी कि निम्न इतने इतने को घातांक के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए एक लिखा है 2 0 2 0 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 3 21, यानी कि कितना है 21 जीरो। अब इसको हम 10 10 में कन्वर्ट करके तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम उत्तर लिख रहे हैं तो 10, यहाँ पर आप 10 10 को तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आप ऐसे लिख देंगे 10 गुड़े डॉट 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 10। अब देखिए इसमें हम आपको जीरो ही गिनकर बता दे रहे हैं, 21 जीरो है ना, तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 10 लिखना है और 10 के घात 21 कर देना है, क्योंकि 21 जीरो है तो 21 आपका घात बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक हो गया आपके लिए, ठीक है। अब हम आते हैं उदाहरण है नंबर 3 पर। उससे पहले हम अगर बेसिक्स है तो बेसिक समझ लिया जाए, ठीक है, वरना उदाहरण 3 पे ही डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, उदाहरण 3 पे आने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दें क्या होता है। अगर हम मान लीजिए 6 के घाते यहाँ पर 5 लिखा है, यानी कि 6 के घाते 5 लिखा है, तो हम इसमें 6 को क्या कहेंगे और 5 को क्या कहेंगे, ठीक है। हम 6 को यहाँ पर कहेंगे क्या, आधार कहेंगे, ठीक है। इसका आधार यानी कि 5 का आधार है ये, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और 5 को क्या कहेंगे, हम घात कहेंगे, ठीक है। 5 को हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे। इसी के लिए हम आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आधार करना है और घात का उसका निकालना है, ठीक है। 125 है, इसका आधार और घात दोनों निकालना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपके लिए 343, अब इसका भी आधार और घात निकालना है, ठीक है। इसका भी क्या निकालना है, आधार और घात निकालना है। और एक तरफ हम आपको बता दें कि इसको तो आपको पता होगा यार, कक्षा 7 में पहुँच गए हैं। किसी भी अंक पर अगर स्क्वायर 2 यानी कि 2 रहता है तो इसको इंग्लिश में हम स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी अंक के ऊपर 3 का घात लगा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम घात कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, घात तो कहते हैं, इसको हम क्या और क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। यानी कि क्यूब क्या होता है, 3 होता है, स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम तीसरे उदाहरण पे आते हैं। ये आपका थोड़ा सा बेसिक था, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है। चलिए आते हैं उदाहरण 3 पर। देखिए उदाहरण 3 क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि संख्याओं 3 के घाते 4 तथा 4 के घाते 3 में कौन सी बड़ी है और क्यों। अब आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, सॉरी आपको दिखाना ही होगा, अब दिख रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, फ्रेम छोटा हो गया। तो क्या लिखा है, 3 के घाते 4 और 4 के घाते 3 में कौन बड़ी है और क्यों बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन में करते हैं, क्यों बड़ी है इसको हम बताते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 3 के घाते 4 लिखा है, तो 3 के घाते हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 4 घात 4 है ना, तो 4 बार लिखेंगे 3 3, आपको तो समझ में आया होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 या 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये हो गया 3 के घाते 4 वाला, ठीक है। अब 4 के घाते 3 वाला का हम जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3 बार लिखेंगे 4 4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब देखिए 81 बड़ा है या 64 बड़ा है, जाहिर सी बात है 81 बड़ा है किससे, 64 से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि पूर्व में आपको बताएं हैं कि ठीक है ये बड़ा वाला क्या है और छोटा वाला क्या है, ठीक है, किस तरफ लगाना है। तो लिख सकते हैं कि 3 के घाते 4 बड़ा है 4 के घाते 3, ये हमारा क्या होगा आंसर, यही होगा कारण भी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दिखाई दे रहा है बड़ा है, देखिए आपको प्रदर्शित कर दिया गया, ठीक है। तो हम आते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। देखिए उदाहरण नंबर 4 में भी वही क्वेश्चन किया गया जो 6 में है, ठीक है। क्या रहा है, ज्ञात कीजिए कि 2 के घाते 8 और 8 के घाते 2, यानी कि 2 के घाते 8 और 8 के घाते 2 में कौन बड़ी है, ठीक है, कौन बड़ी है वो पूछा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कर लेना जैसे उदाहरण 3 किए थे, 2 के घाते 8 लिख लेंगे। अब इसको हम क्या कैसे कर सकते हैं, 2 के घाटे 8 है तो 2 8 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
गुड़े दो कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 9 गुड़े 2। तो देखिए अब इसको गुणा करेंगे कितना होएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, 128 गुना 256, यानी कितना हो जाएगा 256। आप गुणा करके देख लीजिएगा, यही होगा कि नहीं आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। 200 कितना होगा 56 होगा, ठीक है 256 होगा। तो आओ क्या है इसमें 8 के घाते 2, 8 के घाते 2 यानी कि 8 गुणे 8, और ये क्या हो जाएगा 8 हटाएँ 64 ही होगा सिर्फ। तो जाहिर सी बात है कि 256 बड़ा है किससे 64 से। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 2 के घाते 8 बड़ा है 8 के घाते 2 से, ठीक है। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा यार, कुछ करना नहीं है, ठीक है, एकदम बेसिक्स एकदम नॉर्मल है एकदम, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ, नहीं तो शुरू करते हैं 2.A। देखिए स्टूडेंट, पांचवा उदाहरण बताने के लिए एक थोड़ा सा बेसिक समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको जिस तरह किताब में लिखा उस तरह हम नहीं समझाएंगे, थोड़ा बेसिक में ही समझा देंगे। देखिए अगर कोई संख्या लिखा है, ठीक है, अगर कोई संख्या लिखा है, अगर संख्या के ऊपर घात जो है अगर वो सम रहेगा, ठीक है, अगर वो सम रहेगा तो यहाँ पर आपका संख्या जो है सम आएगा, ठीक है, क्या आएगा सम आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई संख्या है जैसे 2 के घाते अगर सम संख्या अगर 6 लिख दें और ये मान लें माइनस में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी उत्तर आएगा वो क्या आएगा, जैसे 2 गुणे माइनस यहाँ पर करते चलेंगे, 2 गुणे -2 फिर गुणे -2 फिर गुणे -2 कितना बार 6 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, जो कुछ भी होगा आप ऐसे करते जाएंगे। लेकिन यहाँ आपका उत्तर जो होगा वो क्या आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है घात क्या है सम है, ठीक है। अगर कोई संख्या के ऊपर विषम संख्या आएगा, क्या विषम घात आएगा, तो आपका जो उत्तर होगा वो विषम में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपको प्लस माइनस देखना है, प्लस में रहेगा तो वो आपका विषम रहे या सम रहे उससे कोई मतलब नहीं, आपका उत्तर क्या है धनात्मक आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर विषम और कोई माइनस का चिन्ह लगा रहे तो आपको घात देखना पड़ेगा। अगर घात सम रहेगा तो आपका उत्तर धनात्मक आएगा, आपका घात विषम रहेगा तो आपका उत्तर क्या होगा ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर विषम है तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा ऋणात्मक में आएगा, क्या ऋणात्मक में आएगा, ठीक है, आपका ऋणात्मक में आएगा। अब आपको समझ में आएगा होगा, जैसे कि उदाहरण भी दे सकते हैं आपको। यहाँ पर हमने मान लिया 2 के घाते -2 के घाते 5 लिख दिए ना, तो यहाँ पर -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे, अब जो भी कुछ आएगा यहाँ पर आपका माइनस में आएगा, ठीक है, उत्तर यहाँ पर आपका माइनस में आएगा। तो इसी तरह हमारा पांचवा उदाहरण है, तो देखिए पांचवा उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण पांचवा में क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको बेसिक्स में समझाने के लिए बोले थे, लेकिन से यहाँ पर आपका आ गया उत्तर ही, ठीक है। हम सोच रहे थे कि इसे समझाने के लिए, लेकिन से यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी आ गया। देखिए 1 के घाते कोई भी घात रहे, 1 के मतलब संख्या पे कोई भी घात रहे वो आपका क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या माइनस में एक है, अब उस पर विषम आए तो वो आपका विषम में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका 1 के घाते 5 है, इसका उत्तर 1 ही आएगा, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर 1 के घाते 7 है, 1 के घाते 7 तो इसका क्या आएगा 1 ही आएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए -1 के घाते यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर सम है तो यहाँ पर 1 आएगा। -5 के घाते 4, यहाँ पर क्या होगा आपका जो है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 माइनस लगा देंगे। यहाँ पर आपका सम है ना, यहाँ पर आपका सम है तो ये धनात्मक में आएगा। अब क्या आएगा वो देख लीजिए, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 625, यानी कि 625 आपको क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लिख सकते हैं -10 के घाते 3 है, यानी कि ये विषम हो गया तो ये आपका विषम ही आएगा। -10 गुणे -10 गुणे -10 कितना आएगा 10 दहियम 100 100 दहियम 1000, यानी कि -1000 होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक समझाने वाले थे लेकिन से अच्छे से आ गया एक क्वेश्चन ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कुछ निष्कर्ष आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और कुछ है नहीं। अब आते हैं हम आपके 2.A पे, या फिर हम तो इसे लेक्चर देख रहे हैं बड़ा हो जाएगा,
तो बड़ा ना हो, इसीलिए हम आपको इसमें बेसिक्स ही समझा दिए, ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिक सही रहेगा, और एक लेक्चर और बना दे रहे हैं, उसमें आपका क्या रहेगा, ओनली क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि कुछ बच्चे आते हैं सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं, ठीक है, कहीं लगाते रहेंगे तो बच जाएंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे हिडन, ठीक है। तो वीडियो जब बड़ा आता तो वो सर्च उतना दिक्कत नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल देखिए हर एक यूट्यूब चैनल पे हर एक कैटेगरी का वीडियो आ रहा है, और आपका क्वेश्चन ही डालेंगे क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि बेसिक्स का अलग लेक्चर हो जाए, ताकि अगर जो बच्चा बेसिक्स से पढ़ना चाहता है वो बेसिक्स वाला वीडियो देख ले। अगर वो बेसिक्स वाला वीडियो नहीं पढ़ना चाहता है तो बेसिक्स वाला वीडियो छोड़ दे, और आपका क्वेश्चन जो है वो अपना क्वेश्चन वाला वीडियो देख ले। तो अगर आप बेसिक्स से पढ़ना चाहते हैं तो ये बेसिक्स वाला देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें उत्तर वाला देखना है, कि हमें उत्तर मैच कराना है, या फिर हमें कहीं बच गए हैं वो लगाना है, तो आप भैया वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन निकाल रहे हैं उसमें 2 पॉइंट ए वाला हम कंप्लीट वाला बताएंगे उसमें अलग लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।